हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रमोद कुमार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीके एडू में। तो दोस्तों, आज हम करेंगे कि भारत का जो संविधान बना वो किस प्रकार बनाया गया और कौन सी संस्था थी जो जिसने कि भारत के संविधान का निर्माण किया। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि भारत का संविधान कैसे बना और किस संस्था ने उसको बनाया। तो दोस्तों, भारत का संविधान बनाने वाली सभा थी वो थी संविधान सभा। भारत की संविधान सभा की जो मांग थी उसे अंग्रेजों ने मान लिया था कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का निर्माण किया गया। जुलाई 1946 को जुलाई 1946 के अंदर एक संविधान सभा का चुनाव किया गया, गठन किया गया, जो कि इनडायरेक्ट रूप से हुआ और जिसके कुल सदस्य थे प्रारंभिक रूप से 389 सदस्य इसके अंदर टोटल थे, जिसके अंदर की अलग अलग क्षेत्रों से कुल 293 सदस्य थे। वो आपके प्रांतों से थे। 92 सदस्य आपके देशी जो आपकी रियासतें थी और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी। तो कुल 293 सदस्य थे वो प्रांतों से, 92 सदस्य देशी रियासतों से और 4 सदस्य थे जो वो आपकी चीफ कमिश्नरी थे। कुल जो सदस्य थे आपके 389 सदस्य थे जो आपके संविधान सभा के लिए चुने गए। अगला दोस्तों आपका कि बेसिकली किस किस समुदाय से इसके सदस्य चुने गए थे, किस किस क्षेत्रों से। तो इसमें मुस्लिम, सिख और सामान्य। मुस्लिम समुदाय से, सिख समुदाय से और जो दूसरे थे इसके अलावा वो सामान्य समुदाय से थे। तो इसके अंदर 389 इन क्षेत्रों से चुने गए, जिसके अंदर भी जो सबसे ज्यादा सदस्य चुने गए थे वो आपके कांग्रेस और मुस्लिम लीग। इन दो पार्टियों के जो सदस्य थे वो ज्यादा चुने गए थे बनिस्बत अन्य पार्टियों के जो छोटे दल थे। तो इसमें भी ज्यादा जो सदस्य थे वो आपके कांग्रेस पार्टी से संबंधित। तो दोस्तों, जो हमारी संविधान सभा का जो गठन हुआ उसके बाद क्या हुआ कि संविधान सभा के जो संचालन निर्माण हुआ उसके लिए जो पहली जो बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो है पहली बैठक हुई और उस बैठक के अंदर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे संविधान सभा के, उन्हें अध्यक्ष चुन लिया गया। सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। और देन आफ्टर 2 days यानी कि 11 दिसंबर 1946 को इसकी एक बैठक हुई, जिसके अंदर की इन्होंने अपना एक परमानेंट अध्यक्ष यानी कि स्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया गया। और उस स्थायी अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1946 के अंदर जो दूसरी बैठक हुई थी संविधान सभा की, उस संविधान सभा में उसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उसका स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। एंड आफ्टर 2 days यानी कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव
उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और उन उद्देश्य प्रस्ताव में ये था कि भारत का जो संविधान निर्माण होगा वो किस प्रकार होगा, कौन कौन सी व्यवस्थाएं उसमें अपनाई जाएंगी। और वो उद्देश्य जो प्रस्ताव था वो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा से वो उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया। और आगे चलकर हम जब देखते हैं तो उद्देश्य प्रस्ताव की जो झलक दिखती है हमारी संविधान का जो बना उस संविधान की प्रस्तावना में आपको दिखाई देती है। तो दोस्तों उसके बाद जो हुआ संविधान को निर्माण होने के बाद उसको जो एक लंबी प्रक्रिया के तहत जो हमारे संविधान का निर्माण किया गया और उस संविधान के निर्माण की प्रक्रिया के तहत एक लंबी प्रक्रिया में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। एक लंबी प्रक्रिया जो हम एक संविधान बनाना चाहते थे, हमारे संविधान निर्माता कि ऐसा संविधान बनाना चाहते थे जो भारतीय परिस्थितियों के अनुसार एक अनुकूल संविधान हो, जो हमारी परिस्थितियों को संचालन कर सके विधि के अनुसार। तो एक लंबी प्रक्रिया अपनाई गई और अनेक देशों की संविधान की अच्छी जो व्यवस्थाएं थी जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, इन देशों से व्यवस्था लेके संविधान का निर्माण किया जो हमारी परिस्थितियों के अनुकूल थी, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुकूल थी। उन व्यवस्थाओं को हमारे संविधान में ग्रहण किया और एक संविधान का निर्माण हुआ। तो उस जो संविधान में निर्माण हुआ उसके अंदर 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। 395 भाग, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी जो कि विश्व का सबसे लंबा संविधान था। और वर्तमान में इन अनुच्छेदों की संख्या बढ़कर हो गई है, 4 प्लस और हो गई है और 12 अनुसूचियां इस समय हमारे संविधान के अंदर हैं। तो दोस्तों जो हमारा संविधान निर्माण हुआ उसके अंदर एक लंबी प्रक्रिया थी और उसका अनेक समितियों के माध्यम से जो मुख्य समितियां थी उसके अंदर थी आपकी 13 समितियां थी। अनेक समितियों के माध्यम से संविधान का निर्माण किया गया और उन समितियों का जो अलग अलग कार्य जो सौंपे गए थे उन्होंने बखूबी निभाया। इनमें सबसे मुख्य जो समिति थी नंबर 1 होती आपकी संचालन समिति, दूसरी थी आपकी प्रांतीय संचालन समिति, तीसरी थी आपकी संघीय समिति और चौथी थी आपकी प्रारूप समिति। ये 4 महत्वपूर्ण समितियां थी। उन समितियों के माध्यम से जिसमें लगभग 13 समितियां थी उनमें 4 जो सबसे महत्वपूर्ण थी उनके अध्यक्ष संचालन समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, प्रांतीय जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल, संघीय समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, और प्रारूप समिति जो थी जो इसको संविधान निर्माण ड्राफ्टिंग का जो कार्य दिया गया था उसके अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। प्रारूप जो समिति थी उसका काम क्या था कि संविधान का खाका तैयार करना और संविधान का ड्राफ्टिंग करनी और उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसलिए हम डॉक्टर BR अम्बेडकर को संविधान का निर्माता भी मानते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार एक लंबी प्रक्रिया के तहत हमारा संविधान का निर्माण हुआ और संविधान का निर्माण जो हुआ था वो पूर्ण हो गया था। हमारा संविधान जो बनकर तैयार हो गया था हो गया था 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है बनकर तैयार हो गया था। और उसी दिन 284 सदस्यों ने 284 सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर किए और हमारे संविधान की कुछ जो धाराएं थी उसी दिन से जैसे कि नागरिकता आदि उसी दिन से लागू हो गई। तो दोस्तों आपको जैसे पता है कि भारत का संविधान 2 माह पूर्व बनकर तैयार हो गया था लेकिन इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ऐसा क्यों और किस लिए?
इसके पीछे एक ही ये बात है कि 26 जनवरी 1930 से ही लाहौर के जो अंदर अधिवेशन होता पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, उस दिन को निरंतर भारतीय नेशनल कांग्रेस जो थी, राष्ट्रीय कांग्रेस थी, वो स्वराज दिवस के रूप में मना रही थी। उस दिन की याद को हृदय में संजोए रखने के लिए प्रत्येक वर्ष जो है हम 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान जो है लागू कर दिया गया और भारत एक गणतंत्र बना। और उसी दिन से लगातार हम इतने वर्ष हो गए, हमें कंटिन्यू 70 वर्ष के लगभग हो गए हैं कि हम अपने 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। धन्यवाद।